नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दूसरा लेक्चर है और जिसका पहला हिस्सा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ गया है। उसका लिंक तुम लोग चाहो तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। उन वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। शॉर्ट रिवीजन मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ये पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या था। सबसे पहले हमने जाना था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होता क्या। Substitution reaction means such type of organic reaction in which some atom or group of atom present in the substrate is replaced by some other atom or group of atom of reagent is called substitution reaction। ठीक है ना, कि रिएक्टेंट के अंदर मौजूद कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिएजेंट के किसी ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा जब रिप्लेस करना होता है तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक तरह का रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। तो वाजिब है कि जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो वन सिग्मा बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट इज ब्रोकन, सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट के अंदर एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ये इसके भी पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद जाना था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएजेंट और द अटैकिंग ग्रुप हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तीन तरह से बांटते हैं। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि तुमको यहाँ पर दिख भी रहा है। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें अटैकिंग और लिविंग ग्रुप बोथ आर इलेक्ट्रोफिलिक इन। और वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अटैकिंग एंड लिविंग ग्रुप बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप दोनों का दोनों फ्री रेडिकल नेचर का हो तो उसको हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये भी सामान्य बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के केस में देखा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे, वो किसके द्वारा देखा जाता है? हैलो अल्केन्स के द्वारा। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बच्चों अल्केन्स के द्वारा देखा जाता है। बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि हम लोग पहले भी बताएं कि ये विशेष रिएक्शन होता है किसका? बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का। अगर तुमको कहीं पर ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिख रहा है जिसमें सबस्ट्रेट की जगह पर बेंजीन है, देन दैट वन इज डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कई तरह का हो सकता है, जैसे बेंजीन को CH3 CH2Cl के साथ ट्रीट करेंगे AlCl3 कैटलिस्ट के मौजूदगी में, तो बेंजीन का यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जगह CH2 CH3 जो है उसका जुड़ना हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आगे चलकर हम लोग और भी चीजों को देखेंगे। उसके बाद क्या है? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को तुम लोग देखना चाहो तो क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म? कि बेंजीन रिंग तुमको नजर आ रहा है यहाँ पर, और ये स्पेशल बात है, इसको ध्यान से देखना। हम जानबूझ के रिपीट कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग पिछले वीडियो में जरूर से इसको देखे होगे, दोबारा से इसलिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। बेंजीन रिंग है यहाँ पर, उसको CH3Cl AlCl3 के साथ ट्रीट किए तो क्या होगा? क्लो यहाँ बेंजीन से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह पर क्या चीज जुड़ जाएगा? CH3 का जुड़ना होगा। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो हम लोग जानते ही हैं क्योंकि बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होना ही है। स्टेप वन में क्या होगा? स्टेप वन में ध्यान से देखो, ये रिएजेंट जो है CH3Cl हम लोग यहाँ देख लिए और हम लोग कैटलिस्ट के रूप में AlCl3 यहाँ लिया। और अभी हम कुछ देर पहले तुमको बताए हुए थे कि AlCl3 में एल्यूमिनियम के सेंट्रल एटम पर कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा या डेफिशिएंट? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इसका मतलब क्या? ये इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसको Cl माइनस है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इसको Cl माइनस चाहिए, तो AlCl3 Cl माइनस लेकर AlCl4 माइनस बना लिया और बच क्या गया बच्चों? CH3 प्लस, है ना। अब जो ये CH3 प्लस है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। यही जो CH3 प्लस तुमको दिख रहा है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। बेंजीन रिंग का एक डबल बॉन्ड टूटा, जहां पर माइनस है वहीं पर ना CH3 प्लस जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर CH3 प्लस जुड़ गया, लेकिन हर एक कार्बन पर, बेंजीन के हर एक कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन चुकी था, तो वही हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसे ये बॉन्ड उधर टूटा तो इस कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। दिस इज इंटरमीडिएट। अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन को निकलना है। अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है। क्या निकला? H प्लस। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर डेल माइनस और इस जगह डेल प्लस है, तो माइनस और प्लस आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर है? तो दिस इज द प्रोडक्ट। और ये जो H प्लस यहाँ पर AlCl4 माइनस था ना, तो उसी AlCl4 माइनस के साथ ये H प्लस AlCl4 माइनस से Cl माइनस ले लेगा और HCl बन गया और बाकी AlCl3 यहाँ पर
कैटलिस्ट जो है वो रिकवर हो। ये भी बताया था कि ये जो इंटरमीडिएट है उसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, समझे। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर वीलैंड इंटरमीडिएट। इज इट और नॉट? अब एक यहाँ पर समरी के रूप में सच बोले तो इतना ही रिएजेंट जो है पूरे 11th और 12th में, और जानते हो बच्चा इतने ही में रोते रहता। ये जो रिएजेंट तुमको यहाँ पर नजर आ रहा है इतना भी याद नहीं करता है, बिलीव करो मेरे को। इससे ज्यादा एक भी नहीं दिखेगा तुमको सामान्य तौर पर। 99% रिएक्शन तुम्हारा कवर करेगा इतना रिएजेंट। और वो क्या कि कोई भी अल्काइल हेलाइड, अभी हम लोग हैलो अल्केन चैप्टर पढ़ भी रहे हैं मेन क्लास में, तो ये कोई भी अल्काइल हेलाइड को AlCl3 कैटलिस्ट के मौजूदगी में जब तुम ट्रीट करोगे तो ये कौन से इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करेगा? R+। RCOOX को अगर AlCl3 के मौजूदगी में ट्रीट करोगे तो RCOO+ को ये प्रोड्यूस करेगा। X2 को ट्रीट मतलब कोई भी F2Cl2 Br2 I2, दरअसल सच्चाई ये है कि I2 और F2 उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, समान तौर पर इधर में हम लोग Cl2 या Br2 लेते हैं, उसको Fe या FeCl3 के मौजूदगी में ट्रीट करोगे तो X+ यहाँ पर भी वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब Cl+ या Br+। HNO3 को कॉन्क H2SO4 की मौजूदगी में ट्रीट करोगे तो NO2+ प्रोड्यूस करेगा वो। आंधी बहुत तेज आ रही है क्या? तुम लोग के साइड भी आंधी है क्या? मैसेज करके बताओ तो, बहुत भयानक लग रहा है बाहर आंधी हो रही। और तुम लोग के साइड भी आंधी हो रही है? बाप रे, हम लोग जीवित बचेंगे कि नहीं? हे भगवान। देखो, अपना काम हम लोग करते चले जाते हैं। वो टाइटेनिक मूवी में नहीं था कि जब जहाज डूब रहा था तो बाजा बजाने वाला अपना बाजा बजाते रहा, नहीं कि अपना काम कर रहे हैं, जहाज तो डूबने हैं, आज न कल हम लोग को तो जाने। हम लोग अपना वैलिन जो टिंग 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 नहीं कहते लास्ट में बजा रहे हैं, सब डूब रहे हैं मर रहे हैं, वो अपना बजा रहा क्या गाना गा रहा है, हम लोग भी गाते रहते हैं अपना गाना। तो ये जो है H2H2O7, ये जो तुमको नजर आया, ये जो भी है ओलियम, अगर ये इस्तेमाल करोगे तो SO3H+ जो है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जुड़ेगा, है ना। कुछ कुछ सिंपल एग्जांपल हम दिए हैं कि बेंजीन को CH3Cl AlCl3 के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पर CH3 जुड़ेगा, बेंजीन को CH3CH2Cl के साथ ट्रीट करोगे, क्लोरीन हटता है जी, और बचा क्या? CH2CH3 जुड़ेगा। इसको क्लोरीन हटता है, बचा क्या? COOCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्लोरीन हटता है, बचा क्या? Cl+ जुड़ जाएगा। Br- हटता है तो जुड़ेगा क्या? Br+ जुड़ जाएगा। HNO3 में OH- हटता है तो बचा क्या? NO2+ जुड़ेगा, नहीं नाइट्रेशन सल्फोनेशन। H2SO4 लोगे तो क्या होगा? OH- हटेगा, बचेगा क्या? SO3H जुड़ेगा। यहाँ पर ये लोगे तो क्लोरीन हटेगा, इस बीच वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्यूमीन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था कि यहाँ से भी क्लोरीन हटाओगे तो यहाँ पर का हाइड्रोजन रिप्लेस होके 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होके प्लस चार्ज बीच में आ जाएगा, बीच से जुड़ेगा, और ये भी क्यूमीन होगा। इन सबको याद रखना। लेकिन अपने को मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। दरअसल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग क्या होता है? अगर यहाँ पर जितना भी एग्जांपल देखें तो तुम गौर से देखो, इन सारे एग्जांपल में सिर्फ बेंजीन था, और उस बेंजीन को सम रिएजेंट के साथ ट्रीट करें। लेकिन अगर इस बेंजीन पर पहले से समथिंग रहेगा तो बात बदल नहीं जाएगा। तो उसी की बात कर रहे हैं कि अगर बेंजीन रिंग पर पहले से समथिंग है, मतलब बेंजीन रिंग पर कुछ ग्रुप पहले से, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ेंगे? इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग इस जगह पर जोड़ सकते हैं जो कि यहाँ नजर आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्था। इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर जोड़ेंगे जो कि यहाँ दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटा प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ भी जोड़ सकते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे? पारा प्रोडक्ट। ये जगह और ये जगह एक जैसा है ऑर्थो, ये जगह और ये जगह एक जैसा है मेटा, ये जगह और ये जगह एक जैसा है पारा। इज इट ओके और ना? फिर है इफेक्ट ऑफ प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट का क्या रोल है? सबसे पहले जानो प्लस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं? वैसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर धकेले, ठीक है ना, जैसे अल्काइल ग्रुप, इथरल ग्रुप, और भी मेटल्स वगैरह, ये सब प्लस आई इफेक्ट देता है। और या फिर प्लस एम इफेक्ट जो कि कौन देता है? ऐसा ग्रुप जो कि पाइपी कंजुगेशन दे। पाइपी कंजुगेशन यानी कि उस ग्रुप पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हो, जैसे कि हेलोजन, OH, OR मतलब इथरल ग्रुप, NH2, ऐसा ग्रुप जो होता है ये सब प्लस एम इफेक्ट देता है। मतलब ऐसा ग्रुप अगर कंपाउंड में रहा, इस तरह का ऊपर टाइप का ग्रुप, तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग जो होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग बेंजीन रिंग के अंदर होता है। तो बेंजीन रिंग निगेटिवली चार्ज हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव, बेंजीन रिंग पर निगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफाइल इस पर ज्यादा अटैक करना चाहेगा कि कम अटैक करना चाहेगा? ज्यादा।
इस वजह से इसका एक्टिवेशन हो जाता है, यानी कि ये एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग। और कहाँ पर एक्टिवेट करता है? ऑर्थो और पारा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो वहीं पर जाकर जुड़ेगा जहां पर माइनस चार्ज है। क्योंकि माइनस चार्ज ऑर्थो पर या फिर पारा पोजीशन पर जुड़ रहा है, इस वजह से हम लोग इसको क्या नाम देंगे? एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। एक्टिवेशन बेंजीन रिंग का किससे होता है? प्लस एम या फिर प्लस आई इफेक्ट के वजह से। जैसे कि यहाँ पर दो चार एग्जांपल हम दे दिए थे। ये क्लोरीन है, प्लस एम इफेक्ट दे रहा है। OH है, प्लस एम इफेक्ट दे रहा है। CH3 है, प्लस एम इफेक्ट दे रहा है। और भी बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। CH3O इथरल ग्रुप है, ये भी प्लस एम इफेक्ट देता है और प्लस आई भी देता है साथ ही साथ। H2SO4 ओलियम में इसको अगर तुम लोग ट्रीट करोगे तो SO3H का जुड़ना होता है। तो SO3H कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पर। SO3H कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पर या फिर कहाँ जुड़ेगा बताओ? पारा। क्यों? क्योंकि ये सारा ग्रुप एक्टिवेट करता है दरअसल बेंजीन को। ठीक है, आज के क्लास का मेन कंटेंट, अब हम लोग जगह पर आते हैं। इतना चीज तुम लोग पहले से पढ़ गए, इतना सारा चीज तुम लोग पहले से पढ़े थे पिछले लेक्चर में, जो कि तुम पिछले वीडियो में भी देख सकते हो डिक्टेटिव मैनर में, या फिर जो करना है करो। आज का लेक्चर ये है कि इफेक्ट ऑफ माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट कौन देता है? माइनस आई इफेक्ट देने वाला, ऐसे तो सच बोले तो OHCl ये सब कुछ तो देता ही है। ये COOH, CHO, NR3+, NR, इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं है, NR3+, और भी बहुत सारा NO2, ऐसा ग्रुप सब रहे। माइनस एम इफेक्ट कौन देता है? यही NO2 माइनस एम इफेक्ट भी देता है। COOH भी माइनस एम इफेक्ट देता है। CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस एम इफेक्ट देता है। जिसमें पाई बॉन्ड, जिस जहां कहीं तुमको पाई बॉन्ड नजर आया, ये सब का सब माइनस एम इफेक्ट देता है। और ऐसा ग्रुप अगर रहा कंपाउंड, माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप रहा, तो होता क्या है कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है। माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेता है। तो बताओ तो बेंजीन रिंग पर कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस। प्लस चार्ज हो जाएगा तो बताओ तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज रिंग पर कैसे अटैक करेगा? नहीं करना चाहेगा। जिस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसके वजह से क्या बोलते हैं कि इस तरह का ग्रुप जो है, इस तरह का ग्रुप इट डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, इट डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड्स, ये जो है डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग टुवर्ड्स ESR। ये जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, इट डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड्स ESR एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। लेकिन फिर भी however इफ ESR ऑकर, लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती हम लोग ESR करवाएंगे, देन इट टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। समझे कि अगर तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओगे तो वो किस जगह पर होगा? वो मेटा पोजीशन पर होगा। समझे बात को? जैसे कि यहाँ पर है तुम्हारा माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, देखा तुमको? पाई पाई कंजुगेशन है, दिख भी रहा होगा। हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखना है, तुम ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस। ये भी तुम्हारा इस तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पर डेल माइनस डेल प्लस। तो क्या बन क्या जाएगा? O पर बन जाएगा माइनस, यहाँ सिंगल बॉन्ड पर CH, यहाँ पर प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड तो पहले से था, ये पहले से था, और इस जगह पर प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, जिस वजह से यहाँ डेल माइनस और डेल प्लस। यहाँ पर O माइनस है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और तुम ध्यान से देखोगे ऐसा है, और प्लस माइनस यहाँ बॉन्ड बना लिया, और इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज फिर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल माइनस डेल प्लस, और बन क्या जाएगा प्यारे बच्चों? CH सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि ये बॉन्ड पहले से था, प्लस माइनस फिर से बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर प्लस चार्ज अपीयर हुआ। इस प्लस चार्ज के अपीयरेंस की वजह से यहाँ ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, और अब तुम बताओ ये प्लस और माइनस डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर तुम घर पर जाकर प्रैक्टिस कर लिए तो बाबा सोने पर सुहागा। तो ये ऐसे, और ये प्लस माइनस दोबारा यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि पहला और लास्ट वाला एक जैसा। ठीक है,
तुम देखो रिंग पर कैसा चार्ज आ रहा है, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दिखा? तो रिंग पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल खुद भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा? नहीं करेगा। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देना चाहे, मतलब इट डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती हम लोग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाएंगे तो उस जगह पर ना जाएगा इलेक्ट्रोफाइल जहां पर हल्का सा भी माइनस हो। तो तुम देखो तो हल्का सा भी माइनस कहाँ तुमको नजर आ रहा है? इस जगह पर तुमको हल्का सा माइनस नजर आ रहा है, इस जगह पर हल्का सा माइनस नजर आ रहा है। तुम देखो, देखो यहाँ पर एक हल्का माइनस नजर आ रहा है और एक हल्का माइनस यहाँ नजर आ रहा है। तो ये वाला पोजीशन मेटा है, ये वाला पोजीशन मेटा है, यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल इस स्थिति में जुड़ना हो तो वो कहाँ पर जुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? वो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो इस चीज को तो तुम लोगों को और क्लियर होगा। CH3CH2Cl, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, हमको तो बेंजीन करना पड़ रहा है। तो देखो CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेंजीन रिंग पर पहले से मौजूद है और इसको हम लोग CH3Cl के साथ ट्रीट किए, AlCl3 में। तो बताओ तो CH3 प्लस जुड़ेगा कहाँ? जुड़ेगा CH3 प्लस, अगर हम तुमसे पूछें कि CH3 प्लस जुड़ेगा कहाँ जुड़ेगा, तो मेटा पोजीशन पर CH3 जुड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये वाला ग्रुप को देखें, ये माइनस एम इफेक्ट देने वाला ग्रुप है, पाई पाई कंजुगेशन है, इस वजह से ये मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। क्लियर है ना? जैसे NO2 है, लोग को लगता है NO2 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, नहीं नहीं नहीं। NO2 जो होता है ना, दरअसल ऐसा होता है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, NO2 इस तरह से होता है। तो क्यों, तो ये जो नाइट्रोजन पर का लोन पेयर रहता है वो तो ऑक्सीजन को ये डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं है, ये पाई पाई कंजुगेशन देता है और माइनस एम इफेक्ट देता है। इसको अगर तुम HNO3 और H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पर भी नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन कैसा होगा कि NO2 जुड़ जाएगा कहाँ पर? मेटा पोजीशन पर। और भी कुछ लेकर देखो, जैसे CHO एल्डिहाइड है या फिर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको तुम H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो ओलियम में, ये रिएजेंट क्या चीज प्रोड्यूस करता है? SO3H। तो कहाँ SO3H जुड़ेगा? सिर्फ मेटा पोजीशन पर। मतलब यही निर्धारण करता है कि जो अटैकिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो दरअसल किस जगह पर जुड़ना होता है इसका। और भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लो ये है COOH, इसको तुम ट्रीट कर रहे हो Br2 FeBr3 के साथ, तो बताओ तो यहाँ पर क्या चीज का जुड़ना होगा? यहाँ पर Br+ का जुड़ना होगा। कहाँ पर जुड़ेगा? तो ये है ब्रोमीन। एक दो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। तुमसे अगर पूछेंगे कि बायफिनाइल और इसको तुम HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हो, HNO3 H2SO4, नाइट्रेशन तो होगा, लेकिन तुमसे पूछा जाएगा नाइट्रेशन कहाँ होगा, तो याद रखना एक बेंजीन रिंग दूसरे को डीएक्टिवेट करता है, इस वजह से यहाँ पर नाइट्रेशन किसी एक के मेटा पोजीशन पर होगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये बेंजीन रिंग है COO, ये ऐसा ग्रुप है, इसको तुम HNO3 को के साथ H2SO4 में, ये 2018 एडवांस क्वेश्चन, इसमें दो दो बेंजीन रिंग है, NO2 जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है? तो तुम ध्यान से देखो, ये वाला बेंजीन रिंग जो है COO से जुड़ा हुआ है, मतलब ये डीएक्टिवेट है, मतलब ये कम रिएक्टिव है। और ये वाला देखो ऑक्सीजन जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक्टिवेटेड है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर अपने को NO2 जोड़ना भी है तो किस वाले बेंजीन रिंग पर जोड़ेंगे? तो राइट हैंड साइड वाले बेंजीन रिंग पर। अब कहाँ पर? तो या तो एक्टिवेटेड है तो या तो ऑर्थो पे या तो पारा, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे इतना भारी भरकम ग्रुप जो मौजूद है ना, तो वो भारी भरकम ग्रुप ऑर्थो पोजीशन को ढक कर रखता है, इसलिए अगर जोड़ेंगे भी तो कहाँ पर जोड़ेंगे बताओ? मेटा पोजीशन पर, ना कि ऑर्थो पोजीशन पर। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, लेकिन ये बेसिक बात था। लेकिन अगर तुम बेसिक भी नहीं पढ़ोगे तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा कैसे आसान बने? तो इन सारे रिएक्शंस को ध्यान से तुम लोग कॉपी में खुद से करो, प्रैक्टिस करके इन सबों का प्रोडक्ट हटा दो और खुद से प्रैक्टिस करो। सारा का सारा रिएक्शन 12 में तुमको आज न कल न परसों न तरसों कहीं ना कहीं जरूर से दिखेगा। और कल के लेक्चर में हम लोग बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। ओके, रहने दो आज, बाय बाय।